नहीं आज मांगो तुम क्या चाहिए, क्या पका के खिलाया हमने। तुमने हमें पोहा जलेबी खिला दिया, हमारी फेवरेट फिश खिला दी। बताओ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। मुझे दिन सुबह का तालिब स्कूल चले गए हैं और उनके पापा छोड़ने गए हैं अभी उठकर। और मेरी पोहा जल्दी खाने का दिन चाह रहा था। मैंने इनसे बोल दिया कि मेरे लिए पोहा जल्दी लाना, कुछ दिन मैंने पोहा जल्दी नहीं खाया। तो अभी देखते हैं कि लेकर आते हैं या भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा नहीं उनका भूल भी जाए तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये देखना है। मैं उसका भी पड़ा हुआ है। रात को भी बहुत लेट से आए थे हमारे लिए चाय, 11:30 बजे आए थे। बहुत देर में आए थे, नींद भी आ गई थी, फिर थक गए थे हम भी। पता नहीं कि रात में जैसे थकान हो जाती है, बिस्तर पर बैठने के बाद तो ऐसा लगता है कि खाना पकाया, फिर खाना खा लिया था हमने। सारे तो बेचारे भूखे ही सो गए थे, उनको उठाया और दही बड़े के लिए भजी बनाए थे मैंने। तो थोड़ी सी भजी उठाए, मैंने क्या चलो खाना खा लें। तारीफ को उठाया खाना खाने के लिए, तो मैंने 2 भजिए खा के मुझे 5 बजे के बन के मैं सो गया। खिला भी मुझसे खाया नहीं जा रही, मैं तो सो रहा हूँ वापस। तो रात को उसने खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गया। तो पापा भी आए तो उनका भी चल रहा, अभी इतनी देर में मैं कैसे खाना खाऊँगा। थोड़े से चावल और दही बड़े खा के वो भी सो गए। आज तो मुझे इतनी प्यास लग रही है सुबह सुबह से कि बॉटल मेरी ना आधी हो गई पी के। तो प्यास लग रही है मुझे आज। रात को भी इतनी प्यास होती सो गई उस साइड पे। कल को मैंने ना फ्रिज में भी एक ना एक बॉटल रखी रहती है, ज़्यादा मैंने अपने साथ रखी हुई एक बॉटल। एक छोटी बॉटल मेरे साथ रहती है और एक ना एक इधर रखी रहती है। आते जाते एक घूट पानी पीती रहती हूँ। कभी कभी तो कहीं से बाहर से आओ ना, इतना सारा पानी पीने में आता है, बहुत सारा पानी पीती हूँ। पूरे दिन में 1 मटका पानी खाली हो जाता है मेरे अकेले से। फिर रात में पानी डालती हूँ टंकी में से, उसमें डाल के रख देती हूँ, सुबह तक ठंडा हो जाता है। और जिस दिन नहीं डालो ना, तो पानी खत्म हो जाता है तो फ्रिज का पानी पीने तो गला लग जाता है। गला लगने से याद है कि आज भी मेरा गला बैठी है। रात को ये मीठा दही ले आए थे तो वो खा लिया 2 चम्मच। अब अभी तो ना ऐसे खरखरा ही है गला, ठंडा कुछ भी नहीं खा सकती। तो मेरे ठंडा इतना नुकसान दे जाता है गले में, नई तकलीफ़ें बीमारियाँ कब पीछा छोड़ेंगी मेरी। अल्लाह का शुक्र है जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं उस टाइम पे बुखार तक नहीं आता था कभी। और हम पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देर हो गई अभी तक आए नहीं, ये बहुत लग रही है मुझे। पता नहीं आज तो इतनी भूख लग रही है, खाना खिलेगा नहीं सुबह सुबह से। तो मैंने सोचा पोहा जलेबी खा के सोऊंगी। मेरा पोहा जलेबी आ गया मेरा बड़ा वाला पोहा जलेबी, वही मेरा छोटा वाला पोहा जलेबी। ये मेरा बड़ा पोहा जलेबी है और मेरा छोटा सा पोहा जलेबी। जाते हैं पोहा जलेबी निकालते हैं, खाते। एक नंबर पोहा जलेबी। कुछ दिनों बाद खा रही हूँ पोहा जलेबी। जब आपको पता मैं रही थी ना, बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो सामने ही होटल थी, कल्लू भाई की होटल में ना, कल्लू भाई की होटल पे। तो सुबह में मंगा लेती थी मैं ज़्यादा रही खाने के लिए। बहुत पसंद है सुबह सुबह से खाना, बहुत अच्छी लगता है। नहीं आज मांगो तुम क्या चाहिए, क्या पका के खिलाया हमने। तुमने हमें पोहा जलेबी खिला दिया, हमारी फेवरेट फिश खिला दी। बताओ।
मैंने कर दी पूरी 1 प्लेट पोहा जलेबी खत्म। मज़ा आ गया। सुबह सुबह से पोहे का जलेबी का मज़ा नाश्ता। मम्मी यहाँ से भी नहीं पूछा, अगर मिले कहा तो मुझसे पूछ भी नहीं रही, खा रही है। लेकिन मैं नहीं पूछ रही, पोहा जलेबी की दोस्ती नहीं करती मैं। वो तो तारीफ उसको जाने के बाद इसलिए मंगवाया ताकि तारीफ भी नहीं खाए, वो बस उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बस बस जल्दी खाए हो गया है। उनको चाय का इंतजार हो गया है। चाय नहीं दे रही, चाय नहीं बनाई, बस वहीं पे ये चाय रख के आई हूँ गर्म पे। चाय गर्म हो जाए, चाय दे दूँ। आज मेरे किचन बहुत खराब हो रही है, साफ करना पड़ेगा यार। ये कालापन बहुत गंदा हो रही है, पुताई करना है। क्या करो, दिन भर काम नहीं होता यार। पेंट लेकर आना पड़ेगा ज़्यादा खुद ही। तो बताते हैं 11 बजे तुमसे कहूँगी नहीं, तुम गया ना, खुद ही जाएंगे। आज मेरे साथ सोच रहे थे कहीं जाने का, पर कोई हमारी अम्मी की कौन है, उनका होगा, उनके हस्बैंड का होगा इंतकाल, नियत हो गई। तो अम्मी वहाँ जाना मुश्किल है, मेरे साथ जा पाए। तो आज देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं। मुझे ब्लॉग तो स्टार्ट कर दो, देखेंगे, टाइम मिल गया तो चले भी जाएंगे। और थोड़ा ना रिश्तेदारों में निकाह वगैरह भी है किसी का, तो अम्मी वहाँ जाएंगी शाम में। तो दिन भर नहीं मिलता टाइम इंसान को, फिर देखेंगे, खुद ही चले आएंगे कहीं ना कहीं। दिल घबरा रही है क्योंकि 2-3 दिन से ना घर में काम कर रहे हैं, तो काम से ही जा रही हूँ, तो इस चक्कर में ना मैं बहुत बुरा लग रही है। तो घर में तो मज़ा नहीं आता कभी कभी, तो एक कमरा उधर इधर भटक, किचन में जाओ कमरे में आओ, किचन में जाओ कमरे में आओ, बस यही काम बचे मेरे पास। नहा ली, मैंने काम कर लिया और पूरा घर का काम भी हो गया आज मेरा। पोहा जलेबी खाया था ना, उसकी ताकत थी और तबीयत भी अच्छी। सुबह सुबह से नाश्ता कर लिया, पोहा जलेबी मिल गया था यार मेरे। और किचन भी साफ हो गया, धो धा दिया सब, मतलब नहा भी ली, नमाज़ पढ़ ली मैंने। सब करने के बाद अब मैं रेडी होकर आप लोगों के सामने आई हूँ। अभी हाल फारिग हुई थी सब से और बड़ा अच्छा लगा। आज तो सुबह से पोहा जलेबी मिला है मुझे। तालिब भी स्कूल से आ चुके थे, फिर उनसे भी कहा नहा लो, वो भी नहाए। नहाने के बाद वो भी अब ना वो बाहर गए खेलने, फिर नमाज़ पढ़ने भी गए थे आज तो माशाल्लाह। वो अल्लाह उनको हिदायत दे 5 टाइम की नमाज का। और अब मैं सोच रही हूँ, आज कल तो जा नहीं पाई थी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, आज सोच रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊँ। तो यार मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उसके पास जाओ ना, सारे गम सारी टेंशनें भूल जाते हैं, इतना हंसी मजाक कर लेती है वो भी बेचारी यहाँ गाँव की है, तो वो यहीं रहती है भोपाल में। उसकी शादी हुई है, मायके वाले सब बाहर हैं, उसके कोई भी नहीं है, यानी ससुराल के हैं। तो वो ससुराल वाले आजकल कहाँ रखते किसी, हम भी तो रहते ससुराल वाले हैं, मगर नाम के होते हैं, जेठ जेठानी नंदे, कोई किसी का नहीं होता। सगे भाई के तो हो नहीं पाते, अपने क्या होंगे, इसीलिए तो वो बेचारी भी अकेली रहती है। उसको भी मकान था, सास का 2 सासों का चक्कर था, वो ना उसके ना 2 सासों का चक्कर था, तो उसको मकान में से हिस्सा भी नहीं दिया बेचारी को, वो बाकी सब जेठों ने हड़प कर लिया। तो जेठ खाली हड़प ही करने के लिए होते हैं क्या, पूरी जायदाद। चलो ठीक है, कर लें तो अच्छी बात है, अल्लाह की है तो देना पड़ेगा उनको, अल्लाह की ये देंगे, कितना ही कुछ कर ले हम, किसी का भी छीन लो अल्लाह थोड़ी छीनवाएगा, अल्लाह तो दे देगा वापिस किसी भी करके। और देना मुश्किल हो जाएगा आदमी का, कैसे देगा वो, तो यही अपने अमाल देगा जो नेकी करी है उसने, पूरी बांट देगा। ठीक है, बांट देना अच्छा है, हो सकता है हम कम नेकी लेके जाएं तो हमें वही मिल जाए। कौन था कैसा टुम्बा था, जब से सफाई करी थी ना, जब से टुम्बा था, अभी निकाला, अब मैंने ढक दिया, अपनी किचन का ढक दिया, बाथरूम का भी ढका दिया, लाइट भी बंद कर दूँ क्योंकि अभी किचन का कोई काम नहीं हो। आज तो मेरा पेट भरा है पोहा जलेबी से, बहुत मैं मतलब बहुत दिल खुश हो जाता है मेरा पोहा जलेबी जिस दिन खा लेती हूँ। अब मैं सोचा नहीं थोड़ा सा लेट लूँ, क्या करूँ,
जान अभी चलते हैं, देखते हैं तालिब आ जाए, उनसे पूछते हैं, तुम तैयार होंगे तो उनको ले जाएंगे। चलते हैं फिर घूम कर आते हैं। एक बात सच बताना, काले सूट में लग तो अच्छी रही हूँ ना मैं? नहीं लग रही? क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि ये ना कपड़े पहनती है तो दिखाती है मुझे कि जैसे कभी कभी तो अंजड़ पेजड़ पहनी रहती हूँ, कुछ कहीं कुछ। अरे घर में ही तो हूँ यार, किसको दिखा रही हूँ? और बाहर जाती हूँ तो बुर्का ओढ़ लेती हूँ, तो कहीं और कहीं हाँ कहीं रुकने वगैरह जाती हूँ तो फिर उस हिसाब से कपड़े पहन के जाती हूँ अच्छी। अब तो हाँ मैंने बताया मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा है, मेरा नमाज का टाइम चला जाता, जुम्मे का दिन है ना, नहीं दिन ना जल्दी कट जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा, जुम्मे का दिन है तो जल्दी काम करना चाहिए, नमाज से फारिग हो जाना चाहिए। सर नहीं धोया था मैंने कहा सर धो लो, कल नहीं धोया था मैंने कहा सर धो लो। पोहा जलेबी खाने के बाद तो मेरे बाहर कपड़े भी डाल के आई थी मैं ऊपर, आज कपड़े भी ऊपर डाली आई थी मैं, कल के रखे हुए थे कपड़े, रात को लेट हो गए थे, कपड़े वपड़े धोने के बाद वो फ्रेंड वगैरह आ गई थी, कल बताया था मैंने आपको, तो फिर उसके बाद लेट हो गए थे, बोगदापुर भी चले गए थे, उनकी फ्रेंड नहीं जहांगीराबाद चले गए थे, तो जहांगीराबाद गए थे तो वो फ्रेंड का कोई काम से गई थी तो उसके साथ उसकी हेल्प करने गई थी, मगर हेल्प तो नहीं हुई, और हेल्प बाद में ही हुई उनका जो भी होना था। तो वो फिर है ना वहाँ चले गए थे, तो वहाँ से आए तो हमारी खानदानी के यहाँ ताला लग गया था, टाइम हो गया था, मैं खाना वाना पका कर उनके पार्ट में डाल देंगे, तो 11 बज गए थे यार, हमें खाना वाना पकाते पकाते, लड़का भी वहाँ भूखा सो गया था, तो उस चक्कर में फिर हमने ना कपड़े नहीं डाल पाए, हमने यही वॉशिंग मशीन पे निथरने के लिए रख देते, वॉशिंग मशीन का मतलब खोल दिया तो पानी बहता रहा उसमें से, पूरे मतलब निथर गए थे। फिर सुबह उठा के वजन भी कम हो जाता, क्योंकि मुझसे वजन लेके जीना नहीं चढ़ते बनता, मेरी पेट में दर्द हो जाता है, तालिब लेके नहीं जाते, तालिब उसमें हरकत कर देते हैं कि मैं नहीं ले जा रही, आप मुझसे कहती हो हमेशा, मुझसे नहीं बनती बाल्टी, तो मैं खुद ही रख के आ जाऊँगी, तो फिर मैं खुद ही लेकर गई, अभी पहले सुबह सबसे पहले कपड़े डाल कर आई, मुझे धूप अच्छी निकलेगी, कपड़े सूख जाएंगे, तो मैंने कपड़े मतलब ऊपर ले जाकर खिला दिए पूरे, तो अभी आधे से ज़्यादा सूख जाऊँगा, शाम को उठा भी लाऊंगी। फिर मैंने अपना घर का काम कर लिया था, काम करने के बाद नहाने धोने में लगी, तालिब आ गया तो उनको खाना वाना दिया, खाना खिला के फिर उनको तैयार करवाया, नहला के अजान हो गई थी, नमाज़ के लिए भेजा, फिर नमाज के बाद आए वो, तो उसके बाद नमाज से आने के बाद फिर उन्होंने खाना खाया, दोबारा से भूख लगी है उनको, क्योंकि आज उन्होंने स्कूल में लंच नहीं किया था, अब कल उनकी पेरेंट्स मीटिंग है, कल स्कूल जाना है उनकी पेरेंट्स मीटिंग के लिए। दिखी नहीं ना बाहर, पता नहीं कहाँ गए, अपने दोस्त के साथ बैठे थे, फ्री फायर खेल रहे थे, फ्री फायर खेलते खेलते वो अपने दोस्त के साथ पता नहीं कहाँ चले गए। अब वहाँ जाए तो देखती हूँ फ्रेंड्स के यहाँ जाती हूँ, जाना तो है, मेरा दिल चाह रहा है बहुत, आज मेरा बहुत घूमने को भी दिल चाह रहा था, कल मैंने तारीफ से कहा अभी तक अपन 28 घड़ी की नदी चलेंगे, पर ना जिसके साथ जिसके यहाँ तुम थोड़ा जाओ तो पानी वानी तो पीने में आएगी, किसी को बैठे सुस्ता तो लो, क्योंकि वहाँ पर दचके बहुत है, मेरी पीठ में दर्द होता है, तो मैं थोड़ी देर जाके पहले लेटूँगी, तो इसलिए मैं जाती, नहीं तो वो वहाँ पर है ना जिसके यहाँ जाना था, तो वो लोग खुद सिटी में आए हुए थे, क्योंकि उनके यहाँ किसी की मैयत वगैरह हो गई थी, उनके पापा की ही डेथ हो गई है जिनके यहाँ जा रहे थे, तो वो यहीं आ गए सिटी में, सिटी नगर में रहते हैं उनके पापा, उनके इंतकाल हो गया, तो वो वहाँ मैयत में आ गए, तो मैयत में हैं, तो अब अपन जाके क्या करेंगे, वहाँ पर जाके कहीं देख भी नहीं सकते, क्योंकि एकदम तो वीडियो बनाने भी नहीं, मैं जाके थोड़ा लेटूंगी, आराम करूंगी, उसके बाद ही नदी पे जाऊंगी, इतनी धूप में प्यास है और इतनी दूर, वो तखर जाएगी फिर मुझे जाना, जब भी जाना होगा तो मैं आपको बता दूँगी, वो तो वही कहीं जाके सरप्राइज दूँगी मैं आपको। हम लोग जा रहे हैं हमारी फ्रेंड के यहाँ, तालिब भी साथ हैं, तालिब तुमने तो आज सलाम भी नहीं किया, अस्सलाम वालेकुम चलो तो हमारी फ्रेंड के यहाँ चल रहे हैं, हम जा रहे हैं क्योंकि यार अब बहुत ज़्यादा सतान लगी उसकी यार, इसलिए चल रहे हैं। हम जा रहे थे रास्ते में से, पर हम जहाँ पहले रहते थे वो मिल गई, उन्होंने ऊपर से छत पे से आवाज़ दे दी, और फिर हम ऊपर आकर बैठ गए उनके घर में, अब उनको दिखा तो सकते नहीं, अच्छा नहीं लगता इसलिए।
तो एक और जगह आए, दस्ते में से निकल रहे थे, वो फिर मिल गई, उन्होंने भी बिठा लिया मुझे। मैं क्या करूं यार, मुझे यहाँ पे बहुत पुराने पुराने मोहल्ले वाले मिल गए, बार बार बिठा लेना है, पर मैं उनको सामने नहीं ला रही। ओ माय फ्रेंड का घर देखो कितना प्यारा है, छोटा सा है हमारी तरह, और दिल मगर उनका भी बहुत बड़ा है तो है, मगर बहुत प्यारा है। अल्लाह इनका खूब बड़ा मकान करवाए, इसका शौक है मेरी तरह। मैंने तो कर लिया नहीं, इनके पास माशाल्लाह सब कुछ है, खुद का ये मकान तो छोटा है पर अभी सास का है। तो हम हमारी पुरानी मोहल्ले वालों के यहाँ से निकल आए, चाय भी पिलाई मैंने, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं दिलखुशा बाग में। अब हमारी दूसरी फ्रेंड की यहाँ चलते हैं। तो 3 घर हो गए मेरे बैठने के। ये देखो तालिब के दोस्त मिल गए और तालिब के साथ मच्छी उलझेगी। ये देखो तालिब को पतंग दिख गई और तालिब कैसे भाग रहे हैं। अमद जाओ ना, अमद पकड़ो तालिब को, बुला के लाओ। हम अपने पुराने मोहल्ले में आए थे, पर हम जहाँ बुटीक पे काम करते थे पहले, तो वहाँ हम पहुँच गए, वो उन्होंने हमें घर में बुला लिया। फिर अब हम उनके बुटीक जा रहे हैं नीचे, देखें जाके। आ गए बुटीक में, देखो यहीं काम करते थे, फिर कपड़े डिज़ाइन टंगे हुए हैं। इधर भी देखो पूरी मशीनें वगैरह रखी हैं, बहुत मज़ा आता था, हम यहाँ काम करते थे तब तो। अच्छा हमारा तालिब बेटा भी खड़े हुए हैं यहाँ पे काम करने वाले। अब तो वर्कर लगा, पहले हम ही थोड़ा बहुत संभालते रहते थे काम, हम लोग करते थे। देखो 3 वर्कर बैठे हैं भैया माशाल्लाह काम करने वाले। अब तो एक टाइम था आप शफी और अनस भाई और हम लोग ही करते रहते थे बस, अब बहुत सारे लोग करते हैं। हम यहाँ से चलते हैं, बहुत देर हो गई हमें यहाँ रुके रुके, 80 से मगरिबी हो गई थी हमें यहाँ बैठे बैठे। तो अब बुटीक में तो अपना काम चल रही है, वो ज़्यादा ही अच्छी हो गई पहले से। तो हम थे तो हम शायद मनहूस थे इसके लिए, मगर अब अच्छी चलने लगी माशाल्लाह। दुकानें हो गई हैं अंदर, घर में ही है पूरी बुटीक, और वर्क वगैरह भी होता है, जो भी कढ़ाई वगैरह सब कर सकते हैं यहाँ पे। ये घर में ही है बुटीक, सामने बोर्ड लाइट भी इतनी तेज़ है तो वो दिख ही नहीं रहा है। तो घर पे भी देती हैं जैसे काम, मुझसे कह रही थी काम करने, मगर मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरा बैक साइड तो बहुत तकलीफ़ देती है, तो मैं बैठ के कोई काम ही नहीं कर सकती। मैंने खुद तो नहीं करूँगी, मैं किसी को दिलवा दूँगी, मेरे लायक होगा तो मैं कर भी लूँगी, उठते बैठते होएगा तो आराम से करने वाला, तो आराम से करने वाला होगा तो मैं खुद करूँगी। तालिब भाई ने पतंग लूट ली है, देखो तालिब पतंग लेके जा रहा है। अपन चल रहे हैं हमारी दोस्त शबाना की तरफ, क्योंकि हम उसके घर नाम से निकले थे, मगर अभी तक उसके घर नहीं पहुँचे। बीच में इतनी सारी जगह रुकना पड़ा, खैर सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। 2-3 साल के बाद आई थी, सबने बड़ा प्यार दिया, चाय वाय दी 2 जगह, एक जगह तो पान भी खिला दिया उनकी अम्मी ने, बुटीक वाली की अम्मी ने हमें पान भी खिलाया। इसलिए हम मना भी कर रहे थे कि नहीं खा कर, देखो बहुत मज़ेदार होता हमारा पान, तो हमने खा भी लिया उनका पान, वो बड़े प्यार से दिया था यार, मना करने को दिल नहीं चाहा, बहुत अच्छी हैं वो, इसलिए। पहुँच चुके हैं हमारी सहेली की यहाँ, जिसके पास हमें याद आ रही थी, और हम बैठेंगे जिससे हमारा दिल को सुकून मिल जाता है। हम लोग निकल ही आए हमारे पुराने घर से, जहाँ पे हम बीमार हुए थे, उसी घर में गए थे, वहाँ हमारी फ्रेंड रही है। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत देर हो गई, वहीं से निकल रहे हैं जहाँ से हम लोग अभी गए थे वापस, वही बुटीक के पास से, और उल्टे साइड पे ये है बुटीक वाला घर जो मेरे पीछे दिखे, आज जस्ट लाइट जल रही है। लॉकडाउन के टाइम पे रहे थे उस घर में, और काफ़ी बीमार हो गए थे, तो इसके बाद अम्मी के दर चले गए थे टू गार्डन में, तो 2 साल वहाँ रहे। 2 साल के बाद फिर यहाँ आ गए अपने घर, यहीं पर एरिए में दिलखुशा बाग के इशबाग स्टेडियम में रह रहे हैं। अब पहले तालिब की स्कूल की वजह से बहुत परेशानी होती थी, फिर तालिब इस घर में रहते थे, फिर इस घर में रहे थे हम। इस घर से तो हम उधर गए थे जहाँ हम बीमार हुए थे, जहाँ से हमारी फ्रेंड रहती है, उस घर में हम पहुँचे थे अभी फ्रेंड के। यूनुस सर का घर, तालिब के स्कूल के प्रिंसिपल का घर, और ये एक और स्कूल है तालिब की स्कूल की, एक और ब्रांच ABM। देखो यूनुस सर का कितना बड़ा घर है, जिनका ABM और मॉडर्न स्कूल चलता है। देखो मॉडर्न ABM ये हैगा आगे, ये पूरा घर उन्हीं का ही है माशाल्लाह।
और ये BM स्कूल, इसकी दूसरी ब्रांच तालिब का स्कूल जो मॉडर्न किंडरगार्टन है। ये है अमान डिपार्टमेंट जो BM स्कूल के आगे। ये अच्छी कॉलोनी है, अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। हम यहाँ आए थे अमान डिपार्टमेंट में और हम जा रहे हैं यहाँ से घूमते हुए। ये देखो यहाँ पे सब खड़े हुए हैं ऊपर और हम लोग निकल रहे हैं अब घर की तरफ। यहाँ पे भी हमारी एक दोस्त रहती हैं तो उनसे मिलने आए थे हम। अच्छा लगता है सबसे मिलते जुलते। हम लोग घर आ चुके हैं, सब जगह घूम घाम के सब किया हो के। और कड़ी पत्ता दिया है हमारी फ्रेंड ने, इतना सारा गांव से आया था, सूखा हुआ है। मैंने दवा भी खा ली क्योंकि आज मैं दवा भूल गई थी खाना, चली गई थी 3 बजे की गई हुई थी, तो मैं अभी आ लाई हूँ। मैंने आते साथ पहले दवा खाई, मैंने कहा फिर भूल नहीं जाऊँ, नहीं तो मेरे टीवी की दवा लेट हो जाएगी। जैसी लेट हो गई आज मैं 3 घंटे लेट हो गई, 5-6 घंटे लेट हो गई दवा खाने में। तो अभी बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुम्मे का दिन है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। जुम्मे के दिन तो खास तौर से समझ में नहीं आता। सब्ज़ी वाले भी निकल गए, वहाँ पे भी कोई सब्ज़ी वाला नहीं दिखा तो मैंने लिए नहीं। मैं सब्ज़ी इकट्ठा लेकर आऊँगी, कल परसों मंडी जाऊँगी या इनके साथ संडे के दिन घूमने फिरने जाएंगे तो वहाँ से ले आएंगे सब्ज़ी। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। मैं भी दुआओं में आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।